से बंधी हुई अंजलि ने चीखते हुए कहा। अतीत की वो झलक जो अंजलि को एक पल के लिए दिखी थी, वो तो उसके आंखों के आगे से हट चुकी थी, लेकिन डर अंजलि के आंखों में वैसा का वैसा ही बना हुआ था। अंजलि ने सामने खड़ी वृंदा को देखा। वृंदा मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज आवाज में बोली, क्या किया तूने? क्या किया तूने मेरे अभय के साथ? मेरे बेटे पर खंजर चलाया तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं जिंदा। ये सुनकर वृंदा 2 कदम आगे आई और धीरे से बोली, अच्छा, तो मेरा चेहरा देखते ही सबसे पहले तुझे अपना बेटा याद आया और साथ में मेरा खंजर भी। हंसना बंद कर वृंदा, मुझे अब सब समझ आ चुका है। गीतांजलि, देवराज, विक्रम की मौत, सुनैना का मरना, वो हवेली, वो सब एक बुरा सपना नहीं था। अंजलि ने कहा कि तभी वृंदा ने अपने दाएं हाथ से एक चुटकी बजाई और उसका पूरा रूप ही बदल गया। वृंदा का चेहरा अब जला हुआ नहीं था। उसके लिबास का रंग भी बदलकर काले की जगह लाल हो गया था। अब वृंदा बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी, बिल्कुल वैसे जैसा अंजलि ने उसे अपने यादों में देखा था। वृंदा का वही पुराना रूप देखकर अंजलि हैरानी से उसे देख रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही वृंदा 2 कदम आगे आई और बोली, हाँ अंजलि, तूने अब तक जो भी देखा वो कोई बुरा सपना नहीं था। वो तेरे पिछले जन्म की हकीकत थी। तू इस जन्म में अंजलि है, लेकिन पिछले जन्म में तू ही गीतांजलि थी। और देख मुझे, मैं तेरी सखी हूँ वृंदा। उस वक्त में सब सही था। तेरे बाबा को बड़े ठाकुर के यहाँ नौकरी मिल गई और हम रत्नागिरी आ गए। सब अच्छा चल रहा था और मैंने तुझे बताया भी था कि मुझे देवराज पसंद है। वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन फिर तूने उस पर ऐसा काला जादू किया कि वो तेरे पल्लू से ही बंध गया। शादी कर ली तुझसे, भूल गया वो मुझे, लेकिन मैं उसे नहीं भूली। देव मेरा था अंजलि, और वो हर जन्म में सिर्फ मेरा ही रहेगा। सुना तूने? देव मेरा था और वो सिर्फ मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। गुस्से से भरी वृंदा की आंखों में खून उतर आया था। अगले ही पल वो फिर से अपने असली रूप में आ गई। वही काला लिबास और जला हुआ चेहरा, और चीखते हुए बोली, आज मैं तुझे देव से अलग कर दूंगी और फिर ले जाऊंगी अपने देव को अपने साथ, उस हवेली में जिसे कभी अपना घर बनाने का ख्वाब देखा था मैंने। देर से ही सही मेरा वो ख्वाब पूरा होगा और तू किसी पागल कीड़े की तरह पड़ी रहेगी एक बंद कोठरी में, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और फिर एक रोज तू हार जाएगी, तब ये रक्षा कवच भी नहीं बचाएगा तुझे, क्योंकि ये मुझसे तो बचा सकता है, लेकिन ये तुझसे नहीं बचा सकता सखी। दूसरी तरफ शिवम और अंजलि को ढूंढते हुए देव, निखिल और नैना जंगल में काफी अंदर तक आ चुके थे, लेकिन अपनी मंजिल से अभी वो दूर थे। शिवम भाई कहाँ हैं आप? शिवम भाई, देव ने तेज आवाज में कहा। तभी नैना ने भी शिवम को पुकारा, लेकिन जवाब में शिवम की आवाज किसी को नहीं आई। थोड़ा और आगे चलने के बाद एक जगह रुककर देव ने अंजलि को आवाज दी,
अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि। जवाब में अंजलि की आवाज भी जंगल के किसी कोने से नहीं आई। देव निराश होकर एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। अचानक ही उसकी नजर पेड़ के पास पड़े एक नीले स्कार्फ पर पड़ी। देव ने फौरन ही वो नीला स्कार्फ उठाया और निखिल को देखते हुए बोला, निखिल, ये तो अंजलि का स्कार्फ है। मतलब वो यही थी। अरे हाँ, क्या पता वो आसपास ही हो। चलो ढूंढते हैं, निखिल ने कहा। तभी कुछ सोचते हुए देव बोला, लेकिन यहाँ से आगे जाने का तो कोई एक रास्ता है ही नहीं। यहाँ से तो कोई किसी भी तरफ से जा सकता है। अंजलि किस तरफ गई है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये मैं तुम्हें बताऊंगा। देव के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, उसने हैरानी से यहाँ वहां देखा। तभी एक बूढ़ा भूत देव के सामने प्रकट हो गया। इस बूढ़े भूत की दोनों आंखें ठीक थी। ये वो नहीं था जो कुछ देर पहले अपने एक साथी भूत के साथ अंजलि से मिला था। ये कोई और भूत था। इस बूढ़े भूत ने देव के करीब आकर उससे झूठ कहा, अरे ये नीला स्कार्फ उस पागल लड़की के गले में था और वो बेचारे लड़के को मारने की कोशिश कर रही थी। वो लड़का अपनी जान बचाकर उत्तर दिशा के तरफ भागा। अगर उसे बचाना चाहते हो तो तुम भी भागो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये सब सुनते ही देव बिना कुछ सोचे समझे उत्तर दिशा की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पीछे निखिल और नैना भी भागे। इधर पेड़ से बंधा हुआ शिवम दर्द से करहा रहा था। उसकी गर्दन से काफी खून बह चुका था। शिवम को तड़पता हुआ देखकर वृंदा ने मंदाकिनी से कहा, जिस काम के लिए तुझे चुना था उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है मंदाकिनी। वृंदा से कुछ दूरी पर खड़ी मंदाकिनी अंजलि के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तू घबरा मत, तेरा खून नहीं पीऊंगी। जब मैंने ऐसा कहा था तब तो मैं बस तुझे डरा रही थी, लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो 100% सच है। तू जानती है शिवम को मारने के लिए वृंदा ने मुझे क्यों चुना? क्योंकि मैं माया जानती हूँ, वो माया जिसकी वजह से तुझे हमेशा ये लगता रहेगा कि तू पागल है, और अपने इसी पागलपन में तू आज शिवम की जान लेगी। और इसके लिए देव तुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो छोड़ देगा तुझे, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये सुनकर अंजलि भर आए गले से बोली, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती वृंदा। वृंदा, इसे रोको, ऐसा मत करने दो इसे वृंदा। वृंदा, रोको इसे। अंजलि को यूं बेबस देखकर वृंदा जोर जोर से हंसने लगी और मंदाकिनी, उसने अंजलि के माथे पर अपना हाथ रखा और एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पूरा होते ही मंदाकिनी की माया भी पूरी हो गई। फिर मंदाकिनी ने अंजलि और शिवम दोनों को आजाद कर दिया। शिवम ने फौरन ही वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन 2 कदम आगे रखते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल मंदाकिनी ने एक तलवार अंजलि के हाथों में दे दी और वो वृंदा के साथ वहां से गायब हो गई। अंजलि को अब जरा भी होश नहीं था। वो शिवम के पास आई। शिवम हाथ जोड़कर अंजलि को होश में आने के लिए कह रहा था, लेकिन अंजलि को शिवम की जगह जमीन पर वृंदा पड़ी हुई दिखाई दे रही थी कि तभी देव भी भागते हुए उसकी तरफ आ गया। उसने दूर से ही अंजलि को देख लिया। अंजलि के हाथ में तलवार देखते ही देव जोर से चीखा, अंजलि नहीं। अंजलि ने देव की आवाज नहीं सुनी। उसने बस इतना सुना, मार दे मुझे, नहीं तो मैं देव को मार दूंगी। देव को मारेगी? तू मेरे देव को मारेगी? अंजलि ने गुस्से में कहा और तलवार हवा में उठा ली और फिर एक ही वार में शिवम का धड़ सर से अलग कर दिया।